उत्तर भारत में बसने वाला राज्य बिहार अपनी शक्ति, प्रवीणता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये राज्य अब देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। बिहार राज्य के प्रशासनिक गठन पर अगर नजर डालें तो आज से करीब 100 साल पहले ये राज्य अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल सन 1912 में बिहार राज्य की नींव डाली गई और ये राज्य बंगाल से अलग होकर एक पृथक राज्य बना। तब से लेकर आज तक इस राज्य के माथे पर सफलता के अनेक तिलक लग चुके हैं। बिहार राज्य के गठन का दिन हर बिहारवासी के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता और इस यादगार पल को जीवंत बनाए रखने के लिए बिहार में हर साल 22 से लेकर 24 मार्च तक बिहार दिवस मनाया जाता है। इस बिहार उत्सव में राज्य की प्रगति और उसकी उपलब्धियों की झलकियां आपको बरबस ही देखने को मिल जाएंगी। बिहार दिवस बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए गौरव का दिन होता है। ये दिन होता है उनकी सफलता का, उनके आत्मविश्वास का, उनकी मेहनत का और इस उत्सव में सभी अपनी जाति और धर्म को भूलकर एक बिहारी होने की खुशी मनाते हैं और गौरवान्वित होते हैं। पर्व त्योहार होते हैं, ईद, दशहरा, होली, सब त्योहार हम मनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा त्योहार है जिस त्योहार को हम बिहारी होने के नाते मनाते हैं। तो आज वही त्योहार है और ये गांधी मैदान में, पहले तो आधा गांधी मैदान रहता था, अब तो पूरे गांधी मैदान में कोई प्रदर्शनी देखना चाहे प्रदर्शनी देखे, किसी की रुचि कृषि में है तो वहां जाए, किसी की रुचि उद्योग में है तो वहां जाए, कोई आपदा प्रबंधन के बारे में जानना चाहता है तो वहां जाए। किसी भी राज्य की सुरक्षा उसके विकास का आधार होती है और बिहार राज्य को सुरक्षित और विकासशील बनाए रखने के लिए बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण और आपदा प्रबंधन विभाग हमेशा तैयार रहते हैं। आमजन को आपदाओं से बचाने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बिहार दिवस के मौके पर एक विशाल पेवेलियन का निर्माण किया गया, जिसमें आपदाओं से सुरक्षित रहने की तमाम तकनीकों को दर्शाया गया। इस पेवेलियन में 20 से भी अधिक सरकारी एवं गैर सरकारी पार्टनर्स ने स्टॉल लगाकर जन जागरूकता के लिए अभियान छेड़ा, जिसमें सिविल डिफेंस, फायर डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, एनडीआरएफ, रेड क्रॉस, ऑक्सफैम, सेव द चिल्ड्रन, यूनिसेफ, बिहार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, एनआईटी, बीआईटी के प्रतिभागियों ने आपदाओं के प्रति जन जागरण, जन प्रशिक्षण, जन शिक्षण की जिम्मेदारी को भली भांति निभाया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2007 में पार्लियामेंट ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया उसके तहत किया गया है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट ने 2005 में पास किया, उसमें मुख्यतः राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिलों के स्तर पर प्राधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं और उसके बाद उसमें फुल टाइम उपाध्यक्ष हैं और 8 और मेंबर्स हैं। उसी के तर्ज पर सभी राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं और उसमें भी फिर और सदस्य हैं और उपाध्यक्ष हैं।
मुझे खुशी है कि बिहार में एक अच्छी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम कर रही है। लोगों को हम सबसे बढ़ के आज मैं समझता हूँ कि लोगों को जानकारी देने की, जागरूक बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे पास तकनीकी जानकारी बहुत कुछ है। लोग इस तकनीकी जानकारी को अपने सुरक्षा के लिए किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भूकंप आता है, बाढ़ आते हैं, घर टूटने से लोगों की मौत होती है, भूकंप से मौत नहीं होती। बाढ़ आते हैं, अगर कमज़ोर घर होते हैं उसके गिरने से लोग का बड़ा नुकसान होता है। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए किस तरह के हम सुरक्षित हम घर बना सकें, लोगों में इस बात की अगर हम जागरूकता ला सकें तो बहुत ही इसमें सफलता हम हासिल कर सकते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब जब कभी हमें आपदा से निपटना पड़ता है तो हमारे लोगों के जान के साथ हमारे जो पशु होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को अच्छे रखने में पशु धन जो हमारी है उसकी भी सुरक्षा करना बहुत बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूं। और मुझे खुशी है हम राष्ट्रीय स्तर पर भी पहल कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ पर प्रदेश के स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर काम किया जा रहा है। मैं इन सारे चीज़ों के लिए मैं बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और प्रदेश की सरकार को भी बधाई देता हूं। चूंकि खासकर मॉक ड्रिल का आज समय की मांग है, मेट्रो स्टेशन, दिल्ली, इन सभी जगहों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। और वैसी स्थिति में फायरमैन लिफ्ट के द्वारा किस प्रकार एक व्यक्ति, बेहोश व्यक्ति को ऊपरी तल से नीचे लाया जा रहा है, इसका एक प्रदर्शन अभी आपके सामने है। आज बिहार दिवस के अवसर पर और ऐसे भी लगातार ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रयास हो रहा है। बहुत बढ़िया प्रयास है। ये प्रयास है आदमी की जान की सुरक्षा की, जानवर की जान की सुरक्षा की, और इसके अलावा फिर और है कि भाई आग लगेगी तो कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं, भूकंप से कैसे जान माल की सुरक्षा हो सकती है, इसके लिए कैसे बिल्डिंग बनाना चाहिए, कैसे लोगों को ट्रेंड करना चाहिए, बाढ़ से बचने के लिए कैसे ट्रेंड करना चाहिए। और फिर ये सब बचने का और फिल्म के द्वारा दिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, मॉक ड्रिल हो रहा है। मकान उकान की सुरक्षा के लिए तो देख रहे हैं आप लोग भी, एक बिल्कुल ये प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बढ़िया हो रहा है बिहार को आपदा से बचाने के लिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो प्रयास है, ये प्रयास दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करेगा। यहाँ पर विशेष करके दो फोकस एरियाज़ हैं। एक तो है सेफ कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि अगर हम किसी भी आपदा की बात करें, जैसे बाढ़ है या भूकंप है या अगर विंड स्टॉर्म है, तो उसमें घर जो हैं वो धराशायी हो जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग रहता है बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, और जो अनसेफ बिल्डिंग्स हैं गिरती हैं, उनके कारण ही लोगों की मृत्यु होती है, बहुत बड़े संख्या में जान की हानि होती है। इसीलिए कहा गया है कि अर्थक्वेक्स डू नॉट किल बट इट इज़ द बिल्डिंग्स दैट किल। और बिल्डिंग्स में भी हम ये कहना चाहेंगे कि इट इज़ ओनली द अनसेफ बिल्डिंग्स दैट किल। तो एक तो सेफ कंस्ट्रक्शन पर मेजर फोकस है कि सेफ कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए परामर्श केंद्र है। और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, बहुत से लोगों की यह चिंता होती है, प्रश्न होता है, शंका होती है कि हम जिस मकान में रहते हैं वो हमारा पुश्तैनी मकान है, दादा परदादा का बनाया हुआ है,
तो वो कहाँ तक मजबूत है नहीं है, कहाँ तक किसी ऐसी आपदा की स्थिति में वो खड़ा रहेगा, तो उसके लिए रेट्रोफिटिंग की जो साइंस है उसको लाइव मॉडल्स के माध्यम से दर्शाया गया है। और उसी तरीके से ग्रामीण इलाकों में जो बांस के निर्मित मकान होते हैं जो कि भारी संख्या में क्षतिग्रस्त होते हैं, तो उनको भी हम सेफ कैसे बना सकते हैं छोटी छोटी विधियों के द्वारा, छोटी छोटी टेक्निक्स के द्वारा, और बांस ही को ट्रीटमेंट करके कैसे उसकी लाइफ को हम 3 साल से 30 साल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को बताया गया है। शहरों में यह भी देखा गया है कि पिछले दशकों में अपार्टमेंट्स जो हैं वो सैकड़ों की संख्या में बने हैं और लाखों की संख्या में लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और अपार्टमेंट्स की सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ी इशू बन करके उभर रही है। इसलिए अपार्टमेंट की सुरक्षा को जो है उसको भी अलग से दिखलाया गया है। तो एक तरफ तो हम सेफ कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए लोगों को जानकारी, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस सारी चीज़ दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि जनरल अवेयरनेस आपदाओं के बारे में, उसकी क्या गंभीरता है, क्या संवेदनशीलताएं हैं, पूरे राज्य में कौन कौन सी आपदाएं आ सकती हैं, इसके बारे में विभिन्न माध्यमों से, फिल्मों के द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा, मॉक ड्रिल्स के द्वारा, इन सारों के माध्यम से उनको भी दिखाया जा रहा है। अब मैं एक एक कर इन होने वाली आपदाओं से बचाव और सुझाव के लिए आप सबों को रूबरू कराता हूँ 3 छोटे छोटे नाटकों से। तो प्रस्तुत है पहला नाटक छुको, ठको और पकड़ो। छुको, ठको, पकड़ो, छुको, ठको, पकड़ो, छुको, ठको, पकड़ो। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, इसलिए अफवाहों को ना सुने ना फैलाएं, 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 अफवाहों को ना सुने ना फैलाएं। तो गुजरात ने किया पहले, अब बिहार शायद उससे भी बड़े स्केल पे उसको करेगा, और जिस दिन ये होगा उस दिन भूकंप में मरने वालों की संख्या जो अब तक होती है उससे घट करके 10% रह जाएगी तो बिगेंगी। कभी आगे जा करके हो सकता है कि 1% रह जाए, लेकिन तुरंत ही इसका लाभ इसमें होगा कि मरने वालों की संख्या केवल 10% रह जाएगी भूकंप में। आपदा जब होती है तो थाना फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। नागरिक परिषद का गठन बिहार में हो चुका है और हर एक थानेदार को 3 महीने पर इसकी एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। कमिश्नरी लेवल पर डीएम, एसपी इत्यादि के साथ, हम सिविल सर्जन इत्यादि के साथ हम लोग मीटिंग करते हैं, और वहाँ एसपी को हिदायत देते हैं कि वो थानेदार से संपर्क करके डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मजबूत करें। इससे क्या होगा कि केवल पटना या शहरों में ही हम सक्रिय नहीं रहेंगे,